हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चन नंबर 4 to 10। तो आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। In each case, if possible, represent the line of symmetry by dotted line. Also write the specific name of triangle drawn. तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो वो ट्रायंगल जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। तो इसने तीन चीज़ें बोली हैं। एक तो ट्रायंगल बनाना है, दूसरा ट्रायंगल का नेम लिखना है, तीसरा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखानी है। सो इस केस में सिंपल आपने ट्रायंगल बनाना है। स्केलेन ट्रायंगल की जो सभी साइड्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो ए बी सी डिफरेंट होने की वजह से ही जब हम इनको ओवरलैप करते हैं तो ये इक्वल नहीं हो पाते, इसके इक्वल हाफ नहीं बन पाते हैं। तो इस ट्रायंगल की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। सो सेकंड है ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री किस ट्रायंगल की होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस में वी नो कि दो साइड्स हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ए बी सी, हेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगी? फ्रॉम दिस पॉइंट। थर्ड है एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं है जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो वी विल राइट नो ट्रायंगल एग्जिस्ट। फोर्थ वन इज एग्जैक्टली थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। तो आपने ड्रॉ इसी तरह करना है, तीनों साइड्स आपने इक्वल ले लेनी है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। तो ए बी सी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? वन इज फ्रॉम ए, अनदर वन इज फ्रॉम बी, थर्ड वन इज फ्रॉम दिस सी। तो ये तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ वन इज मोर देन थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। तीन से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री, तीन से ज़्यादा किसी भी ट्रायंगल में सिमेट्री नहीं होती है। तो नो ट्रायंगल एग्जिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इन ईच केस इफ पॉसिबल रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री बाय डॉटेड लाइन। ऑल्सो राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दिखानी है अगर पॉसिबल है, और क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती वो होती है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो आपने इसको ड्रॉ करके दिखा देना है। दिस इज माय पैरेललोग्राम। So this is the point. सेकंड है ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? दो साइड्स आपकी ये इक्वल होंगी। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। दिस इज ए बी सी डी। ये दोनों आपस में पैरेलल।
इसका आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से। वी हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। टू लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास रेक्टेंगल में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। तो आप इनमें से कोई भी बना सकते हो, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो दिस इज माय रेक्टेंगल। एक इस वजह से बनेगी और एक इस तरह से बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और रोम्बस हमारे पास ये साइड्स हैं, इसके इक्वल ये भी। तो रोम्बस में जो बनेगी वो बनेगी आपकी डायगोनल वाइज, इस तरह से और एक इस तरह से। नेक्स्ट फोर्थ है एग्जैक्टली थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो तीन लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। तो नो क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट विद थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ वन है एग्जैक्टली फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होता है स्क्वायर में, स्क्वायर तो साइड वाइज होगा तरह से, और दो आपके होंगे ये डायगोनल वाइज तरह से। तो वी हैव फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। नेक्स्ट है मोर देन फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। चार से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच ईच साइड 6 सेंटीमीटर इन अ ट्रायंगल ड्रॉन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। आप इसको स्केल की हेल्प से बना सकते हैं। सभी साइड्स आपने 6 सेंटीमीटर लेनी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब तीनों साइड्स आपकी सेम है, तो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में वी हैव थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री फ्रॉम ए, from B and from C। तो तीन लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से आप इसको फोल्ड करोगे तो जो आपके हाफ्स होंगे दो, वो इक्वल होंगे और आपस में ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC 5.6 सेंटीमीटर है। इफ़ पॉसिबल ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें पहले तो स्केल की हेल्प से आपने ये सारी फिगर ड्रॉ करनी है। आपने एक लाइन बनानी है BC जिसकी आप मेजरमेंट लोगे 5.6 सेंटीमीटर। B से A तक आप बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, पॉइंट A से C भी आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए AB और AC आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, दिस इज अवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस केस में वी हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो कहाँ से पास करेगी, आपके ए से। तो जब आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। एंगल PQR 90 डिग्री गिवन है। इफ पॉसिबल ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो PQR हमें एक एंगल बनाना है जो कि 90 डिग्री गिवन है और PQ एंड QR की डायमेंशंस हमें गिवन है 5.5। तो सबसे पहले QR आप बनाएंगे 5.5। ये आपको 90 डिग्री गिवन है। P से लेके Q भी कितना होगा 5.5। तो यहाँ से आपने 5.5 का मेजरमेंट ले लेना है। तो दिस इज पॉइंट P। इसको और R को कर देना है ज्वाइन। तो इस केस में PQ QR के इक्वल है और एंगल Q 90 डिग्री है।
तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल बना? दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वो कहाँ से होती है? ये एंगल को वो बाइसेक्ट करती है। तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में ओवरलैप करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ पॉसिबल ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमें ये बताना है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस क्वाड्रिलेटरल की है, उसका हमें स्केच बनाना है। रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो आपने रफ स्केच बना के लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी रिप्रेजेंट करनी है। तो नेम दे दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल। अब रोम्बस बनाएंगे। दोनों आपने बनाने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यही बोला है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है वो आपने बना देने हैं। ये इसके इक्वल ये। तो रोम्बस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो डायगोनल वाइज होती है। तो ए बी सी एंड डी। लास्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगोनल AC। नेम द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विच आर इक्वल। तो इसने बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सिमेट्रिक किसके है? वो डायगोनल AC। जो उसका मतलब जो डायगोनल है AC डायगोनल अगर है तो वहाँ से अगर उसको हम फोल्ड करते हैं तो जो 2 हाफ बनेंगे वो इक्वल और ओवरलैप करेंगे। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो डायगोनल AC के थ्रू सिमेट्रिक होगा? उसकी वो साइड्स बतानी है विच आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए, दैट इज काइट फिगर। क्योंकि रोम्बस भी डायगोनल वाइज होता है लेकिन वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री या 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कौन सी फिगर होती है? अलोंग द डायगोनल, दैट इज काइट। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो दिस इज A B C एंड D। तो ये आपका डायगोनल। थोड़ी सी फिगर मेरी इधर को हो गई है तो मैं दोबारा आपको बना के दिखा देती हूँ। तो आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल सही इस तरह की फिगर बनेगी। तो दिस इज AC, ये B, ये D। तो ये अलोंग दी डायगोनल ये सिमेट्रिक होती है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो इक्वल होता है और ओवरलैप करता है। तो इस केस में अब उसने पूछा है वो कौन सी साइड्स है जो इक्वल होती है। तो काइट के केस में ये साइड इसके इक्वल होगी, ABAD के इक्वल होती है, और BCD के इक्वल होगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।